अमेरिका को ईरान पर हमला किए हुए 6 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन फ्यूरी। पेंटागन ने दावा किया कि उन्होंने ईरानियन एयर स्पेस को डेसिमेट कर दिया है और वहाँ पर अमेरिकन जेट्स आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन हाल ही की घटनाएं कुछ और ही तस्वीर बयां करती हैं। एक F-15E ईगल स्ट्राइक ईरान के पहाड़ों में हिट किया गया और एक A-10 वॉरथॉग को क्रैश लैंड करना पड़ा। आज हम बात करेंगे उस डेयरिंग रेस्क्यू मिशन की जो शायद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन बन गया है। क्या यूएस एयर सुपीरियरिटी खतरे में है? पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर यूएस आर्मी ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करती है तो मतलब कि अगर वो जमीन के रास्ते घुसने की कोशिश करते हैं तो वो कौन से 3 रास्ते हैं जहां से वो अंदर घुस सकते हैं। सबसे पहला जो रास्ता मैंने बताया था वो था खुजिस्तान, और वो इस क्रैश साइट को डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका किस रास्ते से घुसने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि जो पहला F-15E एयरक्राफ्ट हिट हुआ है वो हिट हुआ है खुजिस्तान प्रांत में। इसका मतलब यह है कि जो मैंने बात कही थी, शायद अमेरिकन आर्मी खुजिस्तान प्रांत से घुसने की कोशिश कर रही है। हुआ कुछ यूं कि ईरान के खुजिस्तान प्रांत में F-15E को हिट किया गया। दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया। पहला पायलट तो कुछ ही घंटों में मिल गया, लेकिन दूसरा जो उनका वेपन सिस्टम ऑफिसर था वो लापता हो गया। शॉक डिडंट एंड हियर। कुछ ही देर बाद उनके A-10 वॉचथॉग को हिट किया गया। पायलट ने एयरक्राफ्ट को खींचने की कोशिश की और फाइनली कुवैत के एयर स्पेस में जाकर इजेक्ट किया। ईरान अब मोबाइल बैटरीज जैसे बवर 373 और खोरबाद 15 यूज कर रहा है, जो कि रडार में तब आते हैं जब वो फायर किए जाते हैं। इसलिए इसकी वजह से यूएस वाइल्ड वेसल्स मिशन उन्हें तबाह नहीं कर पा रहे हैं। अगले 36 घंटों तक दुनिया की सांसें थमी रहीं। ईरान ने लोगों को इनाम का लालच दिया कि वो यूएस पायलट को पकड़ें, लेकिन पेंटागन शांत नहीं बैठा। संडे की सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया दे गॉट हिम। यह मिशन किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। दर्जन भर प्लेन्स, पेवहॉक हेलीकॉप्टर्स और MQ-9 रीपर ड्रोन्स ने उस इलाके को घेर लिया। जब ईरानियन फोर्सेस पायलट के 3 किलोमीटर के दायरे में आई तो रीपर ड्रोन्स ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स करके रास्ता साफ किया। पायलट जख्मी है, लेकिन अब वो सेफ हैंड्स में है। आइए समझते हैं एक पायलट की नजर से कैसे उसका प्लेन हिट हुआ और कैसे उसको इजेक्ट करना पड़ा। पायलट मिशन पर फोकस कर रहा है, कोई वार्निंग नहीं। दुश्मन का रडार अभी तक साइलेंट है। पायलट को खतरे का अंदाजा भी नहीं। अचानक RWR दैट इज रडार वार्निंग रिसीवर बीप करना शुरू। स्क्रीन पर एक नया थ्रेट सिंबल दिखता है। पायलट समझता है मुझे कोई स्कैन कर रहा है। अब साफ है, मुझे लॉक कर लिया गया है। मिसल तेज एल्टीट्यूड मैन्यूवर, या तो वो सीधे ऊपर जाएगा या लेफ्ट या राइट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक मैक्सिमम मैन्यूवर करता है, यानी कि जितना ज्यादा वो ऊपर जाने की कोशिश करता है जितना वो जा सकता है। लगातार चैफ डिप्लॉय, रडार से बचने की कोशिश, लेकिन अब पायलट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, यानी कि एयरक्राफ्ट के पास में ब्लास्ट और या फिर डायरेक्ट हिट। दोनों के केस में ही खतरा बराबर होता है। पहले के अगर डायरेक्ट हिट हुआ तो इंजन लॉस्ट, सीधे से इंजन में ब्लास्ट। अगर नियर मिस हुआ, यानी कि एयरक्राफ्ट के पास में भी अगर ब्लास्ट होता है तो उसकी जो कीले या फिर डेब्रिस या मलबा जो निकलता है उसकी वो इंजन में जाने से उसका नुकसान हो सकता है। पायलट के पास सिर्फ 10 या 20 सेकेंड होते हैं बचने के लिए या फिर मरने के लिए। ऑब्वियसली इजेक्ट का एक ऑप्शन तो रहता ही रहता है। तो उस ही वेरी शॉर्ट टाइम में उसको डिसीजन लेना है और
चीज़ें करनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लेयर छोड़ना है, रडार से बचना है, मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं। टेक्निकल सुपीरियरिटी अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान का पैसिव डिफेंस सिस्टम यूएस के लिए महंगा साबित होता जा रहा है। अमेरिका का 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या शांति लाएगा, ये सीज फायर की तरफ बढ़ेगा या फिर एक बड़ी तबाही की शुरुआत है? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में। जय हिंद।